नमस्ते आदाब, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्टर न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं अदिति। देश में कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। मौतों का आंकड़ा भी धीरे धीरे कम हो रहा है और रिकवरी रेट भी दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है और ये हर एक देशवासी के लिए राहत की खबर है। कई राज्य अब अनलॉकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और अब ऐसा लग रहा है कि जिंदगी वापस से पटरी पर दौड़ने के लिए निकल पड़ी है। लेकिन जो वक्त हमने देखा, जिस दौर से ये देश गुजरा, उससे बुरा दौर कुछ नहीं हो सकता था। जो तस्वीरें उस वक्त निकल कर आ रही थीं, चाहे वो शमशान घाटों के बाहर लगी कतारों की हो या फिर नदियों में बहते अनगिनत शवों की, अस्पतालों के बाहर बेड्स और ऑक्सीजन के लिए रोते बिलखते परिवार, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर्स, मेडिकल सिस्टम, हमारी सरकार सब कुछ कोलैप्स कर चुका है। लेकिन अब जब हम वापस से बैक टू नॉर्मल की तरफ जा रहे हैं, वापस से स्थितियों को नियंत्रित करने की राह पर हैं, तो अब जरूरी है उन कॉजेस पर काम करने की, ताकि आगे चलकर हमें इस तरह की स्थितियों का दोबारा सामना न करना पड़े। क्योंकि अभी भी लगातार ऐसी चेतावनी आ रही है कि कोरोना की तीसरी लहर इससे भी ज्यादा भयावह हो सकती है। तो जरूरत है इसके सॉल्यूशन पर काम करने की, जो है वैक्सीनेशन। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इजराइल। इजराइल पहली ऐसी कंट्री है जिसने खुद को पूरी तरह वैक्सीनेट कर लिया और अब उसके लिए कोरोना महामारी नहीं रहा, सिर्फ एक सर्दी जुकाम बन के रह गया है। और वैक्सीनेशन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको दोबारा कोरोना नहीं होगा, लेकिन अगर आप वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है, जिसके बाद कोरोना का प्रभाव कम हो जाता है और आपको अस्पताल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और इसका दूसरा बड़ा एग्जाम्पल है पंजाब में लगभग 23 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया और जब उनका दोबारा से टेस्ट कराया गया तो उनमें से 300 से 400 लोग पॉजिटिव पाए गए और उनमें भी बहुत माइल्ड सिम्टम्स थे। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त की जरूरत बन चुका है वैक्सीनेशन, देश की जरूरत बन चुका है वैक्सीनेशन। अब अगर हम वैक्सीनेशन की वास्तविकता को देखेंगे तो पाएंगे कि इस देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार बिल्कुल धीमी होती जा रही है। अप्रैल के महीनों का अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 8 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया था और रोजाना लगभग 25 से 26 लाख लोगों को वैक्सीन लग रही थी। और हमें उम्मीद थी कि ये आंकड़ा मई के महीने में दुगना हो जाएगा, क्योंकि 1 मई से 18+ वालों के लिए भी वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये आंकड़ा और नीचे चला गया और मई के महीने में सिर्फ 5.5 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया गया। हो सकता है कि ये 5.5 करोड़ के नंबर आपको बहुत ज्यादा लग रहे हों, लेकिन इस देश की आबादी के हिसाब से ये बहुत कम है। अब हम बात करें अगर रूरल एरियाज में वैक्सीनेशन के इम्पैक्ट की, कि क्या लोग जागरूक हैं, कितना ज्यादा वैक्सीनेशन ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय है, तो इसी की जमीनी हकीकत को जानने के लिए, समझने के लिए मेरे सहयोगी अजीत ने यूपी के आजमगढ़ जिले के पांडेचेर गांव में लोगों से बात की और बात करने पर उनका रिएक्शन कुछ इस तरह का था। भैया हम लोग कहा जाए वैक्सीन लगवाओ, नहीं जाएंगे लगवाने? नहीं। क्या है? अरे इससे बहुत हम लोग सोच रहे हैं कि आदमी लोग मर जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग अब उसके बारे में हम लोग को पूरा जानकारी भी नहीं है, हम लोग भी नहीं जाएंगे। तो घर का कोई मेंबर नहीं जाएगा? हाँ, कोई नहीं जाएगा। अच्छा, ठीक है। चाचा हैं, इनसे हम बात करेंगे। चाचा, वैक्सीन लगवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं नहीं चाहता हूँ। नहीं चाहते? नहीं, क्यों? मैं उससे भयभीत हूँ। अच्छा, ऐसा क्या हो गया है? यह सुन रहा हूँ कि इससे मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए भयभीत हूँ, इसे लगवाना नहीं चाहता हूँ। तो आपके घर का कोई मेंबर नहीं जाएगा कोई लगवाने? नहीं जाएगा। जब तक इसका कोई निर्धारित निष्कर्ष नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। बाकी गांव में क्या चल रहा है? जा रहा कि नहीं सब लोग? कोई? मैं तो इस समय कोई के नहीं देख रहा हूँ। पहले देखा हूँ 2-4 लोग पहले गए थे। अच्छा, लेकिन उसको देख रहा हूँ कि कुछ हुआ भी तो नहीं है, लेकिन कई लोग गांव के अगल बगल जो है कि कई लोग की मृत्यु हो चुकी है, इसलिए मैं नहीं लगवाना चाहता हूँ। और ये भी सुना हूँ कि जो वैक्सीन पहले जो लगी थी वह गलत थी, इसलिए मृत्यु हो गई है, इससे मैं भयभीत हूँ। तो देखा आपने किस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इन अफवाहों पर विश्वास करने के लिए मजबूर हैं। लोगों के अंदर खौफ है, लोगों को लग रहा है कि वैक्सीन लगवाने से मौतें हो जाएंगी और ये बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि देश की लगभग 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में सरकार के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है कि किस तरह इन लोगों को जागरूक किया जाएगा और इन लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इन अफवाहों की और इस तरह के माहौल की, तो ये कुछ नया नहीं है। ऐसी अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो इस तरह की कहानियां आपको कई मिल जाएंगी।
वर्ष 1796 में जब चेचक की महामारी फैली थी तो उस वक्त ब्रिटेन के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन विकसित की और उस वैक्सीन को लेकर भी लोगों में इस तरह का माहौल था और अंग्रेजों द्वारा भारत में उस वैक्सीन को लगवाने के लिए भी कई जागरूकता अभियान चलाए गए थे। अगर आप स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख रहे हैं तो इसमें राइट साइड पर खड़ी महिला का नाम देवजमनी है, जो कि मैसूर के राजा कृष्ण राय की पत्नी है और इन्होंने अपनी साड़ी ऊपर कर रखी है और वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि इन्होंने टीका लगवाया हुआ है। और इसी तस्वीर के अगर आप लेफ्ट साइड पर खड़ी महिला को देखेंगे, ये भी राजा कृष्ण राय की पहली पत्नी है और इनके चेहरे पे जो सफ़ेद धब्बे हैं वो चेचक की वजह से हुए थे और इस पेंटिंग को लोगों को जागरूक करने के लिए बनवाया गया था और इसका बहुत ही ज़्यादा असर हुआ था और लोगों ने इस पेंटिंग से इंस्पायर होकर वैक्सीन लगवाई भी थी। उसके बाद वर्ष 1913 में महात्मा गांधी ने भी वैक्सीनेशन का विरोध किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि वैक्सीन किसी भी बीमारी का एक बदबूदार उपाय है। हालांकि इसके बावजूद भी जागरूकता अभियान सफल रहा और हम उन महामारियों पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गए और अब कोरोना महामारी के दौर में जरूरत है लोगों को जागरूक करने की, इस तरह के अभियान चलाने की, लोगों को प्रोत्साहित करने की ताकि वह खुद से आगे आकर खुद को वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि यही एकमात्र सॉल्यूशन है कोरोना महामारी को हराने का। इस वीडियो के अंत में वैक्सीन से जुड़े कुछ तथ्य पेश करना चाहूंगी और जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जिन्हें लगता है कि ये हम सब की पहली वैक्सीन है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर व्यक्ति को 16 साल की उम्र तक लगभग 14 से 15 वैक्सीन लग चुकी होती हैं, तो ये पहली वैक्सीन तो बिल्कुल नहीं है। वैक्सीन लगवाने से मौतें नहीं होती हैं। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको पिछले दिनों में किसी तरह की समस्या जैसे कि कोरोना हुआ है या फिर वायरल हुआ है तो उसकी भी कुछ गाइडलाइंस हैं। अगर आप कुछ दिनों पहले कोरोना संक्रमित हुए हैं तो उसके लगभग 8 से 10 हफ्तों बाद वैक्सीन लगवाएं। और अगर आपको नॉर्मल फीवर या फिर कॉफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो भी आप कुछ समय के गैप में, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करें, ऐसी परिस्थिति में जाकर ही वैक्सीन लगवाएं। क्योंकि अमूमन ऐसा देख रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि लोग डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि क्या वो वैक्सीन लगवा लें, उन्हें कोविड नहीं है लेकिन उन्हें हल्का फीवर है या हल्का कोल्ड है या स्टमक इन्फेक्शन है या फिर कोई ऐसी समस्या है और उसके बावजूद उन्होंने जाकर के उस परिस्थिति में वैक्सीन लगवाई है, तो फिर कहीं ना कहीं वो संकट का वो प्रॉब्लम दे सकती है या फिर वो आपकी बॉडी में सही तरह से रिएक्ट नहीं कर सकती। तो जब आप फिजिकली फिट हों तब उस परिस्थिति में वैक्सीन लगवाएं। इस वैक्सीन की वजह से मौतें नहीं हो रही हैं। इस वैक्सीन को बनाया गया है लोगों की जान बचाने के लिए। सिर्फ कोविड पॉजिटिव लोग ही वैक्सीन लगवाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस देश के हर नागरिक को यह वैक्सीन लगवाना अनिवार्य है। वैक्सीन लगवाने से लोग नपुंसक हो रहे हैं या लोगों के सेक्स लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है तो ये सरासर गलत है। इस तरह की अफवाहों पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें। अगर हम बात करें इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की तो इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल वैक्सीन लगवाने पर होते हैं। अगर आप टिटनेस का टीका लगवाएंगे या फिर खसरा का टीका लगवाएंगे तो हल्का फीवर, बॉडी एक की प्रॉब्लम सबको आती है, वही प्रॉब्लम इसमें भी आ रही है। तो इसमें किसी भी प्रकार के कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं निकल कर आ रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको ये वीडियो हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मिल जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरा नाम अदिति है। बाकी सारी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए फिल्टर न्यूज़, क्योंकि हम फेंकते नहीं, फिल्टर करते हैं।